हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल मैथ्स क्यूब। आज की इस वीडियो में हम एक्सरसाइज 8.1 का क्वेश्चन 6 सॉल्व करेंगे। लास्ट की वीडियोस में क्वेश्चन 1 to 5 सॉल्व किया। क्वेश्चन 6 क्या कहता है, इफ एंगल ए एंड एंगल बी आर अक्यूट एंगल्स यानी कि 90 डिग्री से बिलो सच दैट कोस ए इक्वल्स टू कोस बी, देन शो दैट एंगल ए इक्वल्स टू एंगल बी। इसमें एंगल ए और बी अक्यूट एंगल्स हैं, यानी कि 90 डिग्री से छोटे वाले एंगल हैं। सो सी पर क्या हो जाएगा 90 डिग्री। सॉल्यूशन इसका क्या होगा, कोस ए क्या होता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस। एंगल ए के जो साथ वाली साइड है वो बेस होगी और एंगल ए के जस्ट अपोजिट परपेंडिकुलर, और ये जो स्लैंट हाइट होती है ये हो गया हाइपोटेनियस। फिर कोस ए की वैल्यू क्या हो जाएगी, बेस हो गया ए सी एंड हाइपोटेनियस ए बी। सिमिलरली कोस बी के लिए बेस अपॉन हाइपोटेनियस, कोस बी के लिए बी के साथ वाली लाइन जो है बी सी, ये हो जाएगा बेस। सो बी सी अपॉन ए बी। इसे इसमें इक्वेशन 1 नाम दिया, इसे इक्वेशन 2। So from equation 1 and 2 we have cos A equals to cos B. इक्वेशन 1 and 2 से हम इसकी वैल्यूज पुट करेंगे। सो दिस इम्प्लाइज AC अपॉन AB इक्वल्स टू BC अपॉन AB। यहाँ पे AB कैंसल आउट हो जाएगा, सो वी हैव AC इक्वल्स टू BC। अगर किसी ट्रायंगल में दो साइड्स इक्वल हैं तो उनके जो अपोजिट एंगल होते हैं वो भी सेम होते हैं। इसको आइसोस्केल ट्रायंगल बोलते हैं, हिंदी में इसको बोलते हैं समद्विबाहु, यानी कि जिसकी दो साइड्स इक्वल हो। जैसे AC और BC इक्वल आया, सो वी नो दैट इन ए ट्रायंगल एंगल अपोजिट इक्वल साइड्स आर इक्वल, यानी कि ये जो इक्वल साइड्स हैं उनके अपोजिट जो एंगल्स होते हैं वो इक्वल होते हैं। यानी कि AC के सामने वाला एंगल B और BC के सामने वाला एंगल A। सो एंगल B इक्वल्स एंगल A, hence proved. Now we solve question number 7. If cot theta equals to 7/8, then evaluate. First is 1 plus sin theta into 1 minus sin theta upon 1 plus cos theta into 1 minus cos theta. इसको सॉल्व करने के दो अलग अलग मेथड्स हैं। एक मैंने इसमें सॉल्व किया है, दूसरा मैं आपको अलग से बताऊंगी। फर्स्ट मेथड क्या है, इसमें हम ये आइडेंटिटी यूज करेंगे, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी इक्वल्स ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। सो इसको यूज करेंगे तो ये ऊपर देखो 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा, ये a ये b ये a ये b। सो इसका क्या हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी कि 1 स्क्वायर माइनस साइन थीटा का होल स्क्वायर। फिर सेम नीचे डिनोमिनेटर में बन रहा है ये a ये b ये a और ये b। सो 1 प्लस कोस थीटा इंटू 1 माइनस कोस थीटा इक्वल्स 1 स्क्वायर माइनस कोस थीटा का होल स्क्वायर। नेक्स्ट 1 स्क्वायर इज 1 एंड साइन थीटा स्क्वायर इज साइन स्क्वायर थीटा, और डिनोमिनेटर में क्या बनेगा 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा। सो हमने एक आइडेंटिटी पढ़ी थी साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इक्वल्स 1। इसकी हेल्प से 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा इज कोस स्क्वायर थीटा एंड 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा इज साइन स्क्वायर थीटा। अब स्क्वायर है, इसको हम कंबाइन भी लगा सकते हैं, जैसे कोस थीटा अपॉन साइन थीटा का होल स्क्वायर, और कोस थीटा अपॉन साइन थीटा क्या होता है कोट थीटा। सो दिस इज कोट स्क्वायर थीटा। अब हमें कोट थीटा की वैल्यू गिवन है 7/8। सो कोट थीटा की वैल्यू रख देते हैं यहाँ पे, उसको पुट करेंगे तो 7/8 का होल स्क्वायर विच इज इक्वल्स 7 स्क्वायर इज 49 एंड 8 स्क्वायर इज 64। सो हमें फाइनल आंसर मिला 49/64। नेक्स्ट हमें सॉल्व करना है कोट स्क्वायर थीटा। कोट स्क्वायर थीटा क्या हो जाएगा कोट थीटा होल स्क्वायर। कोट थीटा की वैल्यू गिवन है 7/8, उसका होल स्क्वायर हो जाएगा 7 स्क्वायर इज 49 8 स्क्वायर इज 64। ये हुआ सॉल्व। Next is question 8. If 3 cot A equals to 4, check whether 1 minus tan square theta A upon 1 plus tan square A equals
कोट स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए और नॉट, यानी कि ये इक्वल है या नहीं, ये हमें चेक करना है। सो इसके लिए हम फर्स्ट इसको कोट को कंपेयर करेंगे, यानी गिवन दैट 3 कोट ए इक्वल्स 4, देन कोट ए विल बी 4/3। इसको पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले के अकॉर्डिंग चेक करेंगे। तो इसमें कोट का क्या हो जाएगा, ये वाला रेशियो, यानी कि बेस अपॉन परपेंडिकुलर। सो बेस इज 4, परपेंडिकुलर इज 3। सो हम इस एक ट्रायंगल फॉर्म करेंगे जिसमें ये एंगल ए है, तो एंगल ए के साथ वाली साइड है वो बेस हो जाएगी, एंगल ए की अपोजिट साइड इज परपेंडिकुलर और ये हो जाएगा हाइपोटेनियस। सो इन ट्रायंगल एबीसी बाय पाइथागोरस थ्योरम AC स्क्वायर इक्वल्स BC स्क्वायर प्लस AB स्क्वायर। AC हमें फाइंड करना है, सो AC स्क्वायर इक्वल्स 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर विच इज इक्वल्स टू 9 प्लस 16। So AC square is equals to 25 and AC equals to root 25 which is equals to 5. So we got 10A यानी कि perpendicular upon base। पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। So perpendicular upon base 10। perpendicular इसमें कितना था 3 and base is 4। So 10A equals to 3/4। Sin is फर्स्ट वाला रेशियो, ये साइन का है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस विच इज इक्वल्स टू 3/5 एंड मिडल वन इज फॉर कॉस। सो कॉस इक्वल्स टू बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस विच इज इक्वल्स टू 4/5। सो इस प्रकार हमने tan A, sin A, cos A तीनों रेशियोज फाइंड कर लिए। अब जो हमें चेक करना है उसकी लेफ्ट साइड और राइट साइड अलग अलग फाइंड करेंगे और देखेंगे कि वो इक्वल आते हैं या नहीं आते। सो नाउ लेफ्ट हैंड साइड इक्वल्स टू 1 माइनस tan स्क्वायर ए अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर ए। इसमें tan ए और इसकी वैल्यूज पुट करेंगे विच इज इक्वल्स टू 1 माइनस 3/4 का होल स्क्वायर अपॉन 1 प्लस 3/4 होल स्क्वायर। अब 3/4 का स्क्वायर है उसको ओपन करेंगे तो आएगा 9/16। So this is equals to 1 minus 9/16 divided by 1 plus 9/16। ऊपर का LCM लेंगे which is equals to 16। So we got 16 minus 9/16 और डिनोमिनेटर में 16 प्लस इसका LCM लेंगे तो 16, तो 16 प्लस 9/16। इसको सॉल्व करेंगे तो हमें मिलेगा इधर 7/16 डिवाइडेड बाई 25/16। अब इसको नीचे वाली जो संख्या है ये पलट जाएगी। सो 7/16 इंटू 16/25। 16 से 16 कैंसिल हुआ, वी गॉट 7/25। नाउ वी चेक राइट हैंड साइड। राइट हैंड साइड क्या होता है, कोस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए, ये हमें दिया हुआ है। अब इसकी वैल्यू चेक करनी है कि वो 7/25 के इक्वल आती है या नहीं आती। कोस स्क्वायर इज 4/5 होल स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर इज 3/5 होल स्क्वायर। 4/5 का होल स्क्वायर क्या होता है 16/25 एंड 3/5 का होल स्क्वायर 9/25। इनको सब्ट्रैक्ट करने के लिए पहले एलसीएम लेंगे विच इज इक्वल्स टू 25। सो वी गोट 16 माइनस 9/25 विच इज इक्वल्स टू 7/25। सो वी हैव लेफ्ट हैंड साइड इक्वल्स राइट हैंड साइड, that is 1 minus tan square a upon 1 plus tan square a equals to cos square a minus sin square a। सो हमें जो दिया था वो ट्रू है। इस प्रकार हमने इसमें क्वेश्चन 6, 7 और 8 सॉल्व किया। क्वेश्चन 7 में मैंने बोला था एक और मेथड बताने के लिए, जैसे यहाँ पे इसमें कोट थीटा इक्वल्स टू क्या है 7/8। इसके मैंने इसमें आइडेंटिटी यूज करके सॉल्व किया है, लेकिन इसको सॉल्व करने का दूसरा तरीका क्या होता है, कोट थीटा जो है इसको कंपेयर करेंगे। सो ये आता है पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, यानी बेस अपॉन परपेंडिकुलर। सो इससे ये कोट की वैल्यू आई, ये बेस आ जाएगा, ये परपेंडिकुलर आ जाएगा। इससे पाइथागोरस की हेल्प से हाइपोटेनियस निकाल लेंगे। देन साइन थीटा कोस थीटा की वैल्यू निकाल लेंगे।
फिर वो दोनों वैल्यूज जो आएंगी वो इसमें पुट करेंगे और फिर इसको सॉल्व करेंगे। वो थोड़ा लेंथी प्रोसेस है, बट आप उसको करके देख सकते हो। सो इफ़ यू लाइक माई कंटेंट देन प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।